इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत कमाल की नई वेब सीरीज को कवर करने वाले हैं और एक सीरीज तो इतनी नहीं है कि मैंने जस्ट अभी उसको देख के कंप्लीट किया और डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया। जो सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये सीरीज है सीक्रेट लेवल, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन इस सीरीज का जो एनिमेशन है वो लाइव एक्शन को बीट कर सकता है। इसके अभी तक 8 एपिसोड्स को मैंने देख लिया है और 8वां एपिसोड का कंक्लूजन अगर दूं तो इसके ट्रेलर को देखते हुए बहुत सारे कमाल के वीडियो गेम्स मैंने देखे थे, क्योंकि ये सीरीज एक एंथोलॉजी सीरीज है और वीडियो गेम्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। मतलब हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग वीडियो गेम की कहानी देखने को मिलेगी। तो जितनी भी अच्छी गेम्स हैं उनको तो अभी तक रिलीज ही नहीं किया गया, मतलब उनके एपिसोड्स को रिलीज ही नहीं किया गया, क्योंकि इसकी टोटल 14 एपिसोड आने वाले हैं। तो जितनी अच्छे गेम्स वाले एपिसोड्स हैं उनको 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको उसका अपडेट दूंगा। बट अभी के लिए 8 एपिसोड्स को रिलीज किया है, जिसमें 5th एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कुछ एपिसोड हैं जो कि यूजर्स लगते हैं, लेकिन हर एपिसोड के अंदर 2-4 चीज़ें बहुत कॉमन है। पहला तो कमाल के एक्शन, कमाल के विजुअल्स, कमाल का बीजीएम। इसी वजह से ये एक मस्ट वॉच सीरीज जिसको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। आप इस सीरीज को अभी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू, जो कि एक स्पेस साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज है, एक एक्शन सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की, जो कि एक प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं और ये प्लैनेट काफी समृद्ध प्लैनेट है, जिसके ऊपर हर कोई हमला करना चाहता है, इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है ताकि इसके रिसोर्सेज का यूज कर सके। लेकिन ये बच्चे यहाँ पे सेफली रह रहे होते हैं जब तक कि इनके खुजली नहीं होती और ये लोग उस खुजली को मिटाने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को एक्टिवेट नहीं कर देते। इन लोगों को इनिशियली लगता है कि ये कोई खेलने की मशीन है, कोई पुरानी गुफा है, लेकिन वहां पे पहुंच के उसको एक्टिवेट करने के बाद इनको पता लगता है कि वो एक स्टार शिप है और अब ये लोग अपने प्लैनेट से बहुत बहुत दूर निकल गए हैं, जहां पे इनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली इनका प्लैनेट है कहां पे, क्योंकि इन लोगों ने वार्प स्पीड से ट्रैवल किया है। अब ये लोग किस तरीके से अपने प्लैनेट पे वापस पहुंचते हैं, अपनी गैलेक्सी पे वापस पहुंचते हैं, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। अभी तक इसके 2 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, लेकिन दोनों एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। दोनों ही एपिसोड्स आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और आगे के एपिसोड 17 दिसंबर को रिलीज होंगे। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टुमारो एंड आई, जो कि एक थाईलैंड की ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर में फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, तो हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग स्टोरी देखने को मिलेगी और फैमिली के साथ आप बिल्कुल भी इस सीरीज को नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको भर भर के न्यूड सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी अजीब भी लग सकता है। मैं सेकंड एपिसोड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे न्यूड सीन्स हैं जो कि लॉजिकल भी लग सकता है, लेकिन सीरीज़ को आप पूरे एपिसोड को जब आप देखेंगे तो एंड में आपको पता लगेगा कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्यों की गई हैं। तो हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग बहुत यूनिक, हद से ज़्यादा यूनिक स्टोरी दिखाएगी, जो कि काफ़ी लोगों को बिल्कुल बकवास भी लग सकती है और काफ़ी लोगों को एकदम आउटस्टैंडिंग भी लग सकती है। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस सीरीज़ को देख के आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इस सीरीज़ को आप अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है पैरासाइट द ग्रे, ये एक जापानीज सीरीज है और सीरीज का ट्रेलर देखते हुए मुझे लगा था कि ये कोरियन सीरीज होगी, क्योंकि शक्ल इन लोगों की सेम ही है, लेकिन ये एक जापानीज सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ एलियन पैरासाइट्स की, जो लोग स्पेस से छोड़े गए एलियंस द्वारा, ताकि पृथ्वी पे आके इंसानों के दिमाग के अंदर ये लोग कब्जा कर सके, उनके शरीर के अंदर कब्जा कर सके, और बहुत से इंसान के अंदर ये लोग फैल भी चुके हैं और पूरी तरीके से इंसान को अपने कंट्रोल में ये लोग कर चुके हैं। और इनका मकसद है कि इनको पृथ्वी को अपने कंट्रोल में करना है, लेकिन इंसानों को इनके बारे में पता लग गया, जिसकी वजह से एक जंग सी स्टार्ट हो गई। तो कौन जीतता है कौन हारता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। इस सीरीज के अंदर आपको बहुत से ब्रूटल सीन्स भी देखने को मिलेंगे, तो हाँ, फैमिली के साथ आप इस सीरीज को ना देखें, क्योंकि काफी घिनौने सीन्स हैं। पहले खुद देखें, उसके बाद डिसाइड करिए। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ड्यून प्रोफेसी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। और ड्यून सीरीज जो मूवी सीरीज आई उसके अंदर आपने जो ब्लैक विडोज को देखा होगा, ब्लैक रंग की जो औरतें होती हैं, उनकी कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी कि आखिर वो लोग किस तरीके से इतनी पावरफुल बनी और हर कोई उनकी बात क्यों मानता है। और इस सीरीज के अभी तक 3 एपिसोड रिलीज हुए और तीनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं, काफी कमाल के हैं, और आगे ये सीरीज और भी अच्छी चीजें प्रेजेंट कर सकती है, ऐसा देख के लग रहा है इस सीरीज के 3 एपिसोड्स को। और इस सीरीज का मैंने रिव्यू भी कर रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। रेटिंग्स की बात करें तो 7.4 की रेटिंग इस सीरीज को अभी मिली है। नेक्स्ट सीरीज है द लास्ट शिप, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर वॉर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक क्रू की, जो कि एक नेवल डिस्ट्रॉयर के ऊपर बैठ के जाते हैं बहुत दूर, ताकि वहां पे जाके ये लोग एक खास तरीके की मेडिसिन को, एक वैक्सीन को बना सकें, जिस वैक्सीन के ऊपर पूरी दुनिया
दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत भयानक पेंडेमिक फैल गया है। अब वो क्या है और किस तरीके से ये लोग दुनिया को बचाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। सीरीज़ की एक ही कमी है, वो है इसका 5th सीज़न, क्योंकि अगर 5th सीज़न ना लाते तब भी बहुत अच्छी सीरीज़ रहती, वो बेमतलब का सीज़न था। बाकी इस सीरीज़ के अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत कमाल की सीरीज़ है, हर तरीके से ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज़ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। सीरीज़ को रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है द जेंटलमैन, जो कि एक डार्क कॉमेडी एक्शन क्राइम सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक राजकुमार की, जो कि अपने पिता के साथ नहीं रहते हैं, अपने महल के अंदर नहीं रहते हैं। ये नॉर्मल सी पुलिस की जॉब करते हैं, लेकिन एक दिन इनके पिता की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये वापस अपने घर पे पहुंचते हैं ताकि अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकें। और वहां पे इनको उम्मीद ये होती है कि इनका भाई अब सब कुछ देख लेगा, उसके नाम पे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शॉकिंगली इनके पिता सारी संपत्ति इनके नाम पे कर देते हैं, जिसकी वजह से खुश तो नहीं होते, नॉर्मल सा इनका बिहेवियर होता है। लेकिन एक चीज़ जो इनको काफ़ी शॉक करती है कि जितनी इनके पास संपत्ति नहीं है उससे ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा। आप किस तरीके से ये अपना कर्जा खत्म करते हैं और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। मैंने इस सीरीज़ को देखा और मुझे सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, आपको भी डेफिनेटली ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस सीरीज़ को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है सेना, जो कि एक बायोग्राफी ड्रामा स्पोर्ट्स सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, एक लड़के की, जिसका बचपन से सपना होता है कि उसको दुनिया का सबसे फास्ट फार्मूला 1 ड्राइवर बनना है, जिससे तेज कोई भी ना हो। लेकिन ये सपना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये रहते हैं ब्राज़ील के अंदर और इनको अपने देश से बाहर तक जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियाँ इनका सामना कर रही हैं। किस तरीके से उन्होंने इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले सपने को पूरा किया था, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। ये एक एडल्ट सीरीज़ है, बहुत सारे न्यूड सीन्स आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इस सीरीज़ को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। बाकी ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ देखना पसंद है तो इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है फॉलआउट, जो कि एक साइंस फिक्शन एडवेंचर क्राइम सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे दुनिया के एक ऐसे समय की जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इंसान मारे जाते हैं और बहुत से इंसान पूरी तरीके से सेफ होते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और अब न्यूक्लियर वॉर के 200 साल बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी मेन एक्ट्रेस, जो कि वर्ल्ड के अंदर रहती है, ज़मीन के अंदर रहती है, उसके पिता को कुछ लोग अगवा करके ले जाते हैं और वो लोग उसको वर्ल्ड के बाहर, यानी कि बाहर की दुनिया जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो चुका है, वहाँ लेके गए, जहाँ पे अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं, किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। और इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता बाहर की दुनिया के बारे में कि किस तरीके से बाहर लॉलेस तरीके से लोग रह रहे हैं, मतलब कि कोई नियम कानून का पालन नहीं होता वहाँ पे। तो किस तरीके से सर्वाइव करती है ऐसी भयानक दुनिया में और अपने पिता को ढूंढ पाती है, नहीं वही सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखनी है। और इसके अंदर साथ साथ और भी स्टोरीज चलती रहती हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक काफ़ी अच्छी फन टू वॉच सीरीज़, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो इस सीरीज़ को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है सोंगन, जो कि एक एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री वॉर सीरीज़ है, जिसके अंदर हमें जापान के उस समय की कहानी देखने को मिलती है जब राजा की मौत हो जाती है। राजकुमार काफ़ी छोटे होते हैं, इसी वजह से ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 कबीले जो हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो राजकुमार के बड़े होने तक राज्य का ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या खाली इतनी नहीं है, समस्या एक और है कि पर्शियंस जापान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्रिश्चियंस जापान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक अजीब सा यूरोपियन आदमी आ गया अपनी शिप लेके ढूंढते हुए जापान को, क्योंकि उसको लगता है कि जापान के अंदर तो बहुत सारा खजाना मिलेगा, ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मिलके एक खिचड़ी पका रही हैं। उस खिचड़ी का निष्कर्ष क्या निकलता है वो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ आपको डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई तरीके से राजगद्दी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी से ये सीरीज़ एक एडल्ट सीरीज़ हो जाती है। इसको आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स देखने को मिलेंगे आपको इस सीरीज़ के अंदर, और ये एक वेल रिटन, वेल क्राफ्टेड ड्रामा सीरीज़ है, जो कि काफ़ी सालों में बहुत कम रिलीज़ होती हैं, लेकिन होती मास्टरपीस है। तो ये भी एक मास्टरपीस सीरीज़ जिसको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिल्मी बोल्ड को। उसके ऊपर मैं ऐसी बहुत कमाल की सीरीज़ लाता हूँ, लेकिन अंतर ये होता है कि वो सीरीज़ इंडियन सीरीज़ होती हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।